द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार और संघीय संसद के बीच क्या संबंध है उसके बारे में बताऊंगी। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार वहाँ की शासन व्यवस्था का एक विलक्षण संस्था है और उसकी यह विलक्षणता सर्वाधिक रूप में व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद के साथ उसके संबंध में देखी जा सकती है। संघीय सरकार और संघीय संसद के पारस्परिक संबंध न तो पूर्णतः ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था के अनुरूप हैं और न ही अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था के। अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को कठोर रूप में अपनाते हुए कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को अमेरिकी संघ की व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस से बिल्कुल पृथक रखा गया है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भाग नहीं लेते। किंतु स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वाद विवाद में भाग लेते हैं और मतदान के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। विधियों के तो सभी प्रारूप संघीय सरकार द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं और निजी सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक भी सर्वप्रथम संघीय सरकार के पास परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं। इस प्रकार विधायी क्षेत्र में पहल संघीय सरकार द्वारा ही की जाती है और संघीय सरकार कानून निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। कार्यपालिका द्वारा कानून निर्माण के कार्य में भाग लेने की यह प्रवृत्ति ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन इसके साथ ही यह ब्रिटिश व्यवस्था से इस रूप में भिन्न है कि ब्रिटेन में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और व्यवस्थापिका में पराजित होने पर उन्हें पद त्याग करना होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाने पर कार्यपालिका द्वारा पद त्याग किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक नियंत्रण का प्रश्न के संबंध में दोनों की हम स्थितियां संबंध दो प्रकार से देख सकते हैं, एक संवैधानिक स्थिति और एक व्यवहारिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति में हम देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार संघीय संसद में ही राज्य मंडल की सर्वोच्च सत्ता रहती है। संविधान के अनुसार संघीय सरकार विदेशी मामलों, सशस्त्र बलों, सेना और सार्वजनिक प्रशासन के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो संघीय संसद के पूर्व आदेशानुसार करती है अथवा कार्य कर चुकने के बाद इन पर संघीय संसद का अनुसमर्थन प्राप्त कर लेती है। संघीय संसद संघीय सरकार को संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दे देती है और जब चाहे वह उसे वापस ले सकती है। वह प्रस्तावों तथा आदेशों द्वारा संघीय सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। संघीय सरकार के सदस्यों तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन संघीय संसद करती है। संघीय संसद के विघटन की स्थिति में संघीय सरकार का भी विघटन हो जाता है और संघीय सरकार अपने कार्यों का वार्षिक विवरण संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। संविधान के उपबंधों से यह प्रतीत होता है कि संघीय सरकार जिन शक्तियों का प्रयोग करती है वे मौलिक रूप से संघीय संसद की हैं और संघीय सरकार उनका प्रयोग संघीय संसद के एक अभिकर्ता के रूप में करती है। वास्तविक स्थिति में यदि देखेंगे तो स्विट्जरलैंड में भी इस संबंध में सिद्धांत का और व्यवहार में पर्याप्त अंतर है। वर्तमान समय में विश्व में लगभग सभी राज्यों में व्यवस्थापिका से कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली हो गई है और स्विट्जरलैंड में भी इसका कोई अपवाद नहीं है। सिद्धांततः संघीय सरकार संघीय संसद की अभिकर्ता मात्र है, लेकिन व्यवहार में संघीय सरकार की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है और संघीय संसद से नियंत्रित होने के बजाय वह संघीय संसद पर नियंत्रण रखने लगी है। अन्य राज्यों के समान स्विट्जरलैंड में भी लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति को अपना लिया गया है और इसके कारण संघीय सरकार के कार्य इतने बढ़ गए हैं कि संघीय संसद अपने अल्प समय और सामान्य योग्यता के आधार पर इन सभी कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख सकती है। विधायी क्षेत्र में भी स्थिति यही है। संघीय सरकार के सदस्य मत देने के अतिरिक्त कानून निर्माण की समस्त प्रक्रिया में भाग लेते हैं और संघीय संसद की तुलना में परिषद के सदस्यों के अधिक योग्य और अनुभवी होने के कारण कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक सरकार के विवेक के अनुसार ही संपन्न होता है। संघीय सरकार के सदस्य उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ होते हैं और अनेक बार उनका पुनर्निर्वाचन होता है। इस लंबी पदावधि के कारण उनकी प्रतिष्ठा और शासन कुशलता बहुत बढ़ गई है और व्यावहारिक राजनीति में उनका नेतृत्व स्थापित हो इस तथ्य ने ही प्रशासन और कानून निर्माण दोनों ही क्षेत्रों में संघीय संसद ने स्वयं ही अपनी सीमाओं को समझ लिया है। धन्यवाद।